गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा वर्क और वर्क के जो फॉर्मूला था उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकैप्चुलेट करूंगा वर्क का जो फॉर्मूला आपके पास है उस पर, और टाइप्स ऑफ वर्क पे मैं बात करूंगा। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वर्क पे बात की थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्क में ये था कि वर्क है क्या, कि वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done, W is equal to when force is act on body and the object displaced। ये था आपका वर्क। तो वर्क का एक फॉर्मूला आपके पास है, W इज इक्वल टू एफ एस। और फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्क पे बात की थी, तो हमने बात की थी पॉजिटिव वर्क पे। तो पॉजिटिव वर्क क्या था कि जब जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। जैसे अगर आप किसी एक बड़े हैवी बॉक्स को फोर्स लगा रहे हो इस तरफ से, ठीक है, आप आगे की तरफ ले जा रहे हो और उसी तरफ वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क। या आप फोर्स इस तरह एक जो टॉय कार है उसको खींच रहे हो बेटा यहाँ फोर्स लगा करके, और वो डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है, तो अगेन यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क, ठीक है। या आप किसी बॉक्स को क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो, उठाना चाह रहे हो, और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो आप, और ऑब्जेक्ट तरफ वो ऊपर मूव भी कर रहा है, देन अगेन इट इज अ पॉजिटिव वर्क। तो ये सारे जो सिचुएशन मैंने आपको बताई ये सब पॉजिटिव वर्क। फिर उसमें सेकंड जो आपका कंडीशन है वो है जीरो वर्क का, ठीक है। तो जीरो वर्क जो है कब है, जब फोर्स आप लगा रहे हो किसी और साइड में और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा है उस फोर्स के। एग्जांपल मैंने आपको दो एग्जांपल बताया था। एक बताया था कि इफ यू आर होल्डिंग ए हैवी बैग, तो आप जो फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है इसके अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स आपका लग रहा है ऊपर तरफ और आप डिस्प्लेस करो आगे की तरफ। देखिए जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वही फोर्स का सोर्स है। तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ वो लगा रहा है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में है वो उसके परपेंडिकुलर, देन इट इज अ जीरो वर्क। इट इज एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो उस पर फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें कैसी होती है, परपेंडिकुलर, है ना। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो टेंजेंट के अलाउंग, जब डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलाउंग हो रहा है तो टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। तो अगेन द वर्क डन बाय दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। अब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स जो है वो उसका वर्क जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लास्ट हमने आपको बताया था नेगेटिव वर्क। बेटा नेगेटिव वर्क का मतलब हो गया कि आप फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हो लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और आप फोर्स को, आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। अगेन द वर्क डन बाय the force or by you is again zero, oh sorry, negative। again the this is negative work। अब सिमिलरली आप एक कार को आगे, जो आगे बढ़ रही है उस कार को आप क्या कर रहे हो बेटा, पीछे की तरफ खींच रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो और कार आगे की तरफ जा रही, ठीक है। तो अगेन द वर्क डन बाय यू इज नेगेटिव बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by you, ठीक है। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करते हैं इस पर। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा उसमें है कि एक बॉय है जो फोर्स 40 न्यूटन का लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 25 सेंटीमीटर का। तो आपको फोर्स बताना है, वर्क बताना है। बेटा ये बताइए कि जो आपका ये वर्क होता है वो होता है एफ इंटू एस। आपको दोनों चीजें यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें गिवन लिखते हैं, गिवन है क्या। तो यहाँ गिवन में क्या है बेटा, फोर्स है 40 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 25 सेंटीमीटर का है। तो आप 25/100 कर दोगे तो इट विल बी इन मीटर। आप इसको लिख सकते हैं 1/4 मीटर। ऐसे गिवन में ये दो चीजें हो गई। नाउ यू हैव टू सिंपली फाइंड W इज इक्वल टू एफ एस 40 इंटू 1/4 एंड
आप आराम से इट इज 10। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा। एन इंजन पुल्स अ ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर अ लेवल ट्रैक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन दैट फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेंस इज 5 × 10⁵ न्यूटन। तो यहाँ जो जो चूंकि ट्रेन क्या हो रही है, रुक जा रही है ना। इंजन पुल अ ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर लेवल ट्रैक, कैलकुलेट वर्क डन बाय द ट्रेन गिवन दैट फ्रिक्शनल फोर्स इतना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही ट्रेन वर्क कर रही है, ठीक है। तो बेटा ऐसे केस में जो फोर्स आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो है ये 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1000 मीटर, और वर्क हो जाएगा F × S, दैट इज फोर्स आपका हो गया 5 × 10⁵, और ये हो गया 10⁵। वी हैव 5 × 10⁸ क्या अमाउंट में आपको वर्क, ठीक है। अब इसके बाद जो ये जो क्वेश्चन अगला देखिए कि फोर्स 10 न्यूटन का अगेन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। तो व्हाट इज गिवन बेटा, वी हैव फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 मीटर डिस्प्लेस। यहाँ देखिए दोनों यूनिट उसी में है, आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस, ठीक है। लेट अस टेक द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू, इसका मतलब ये जिस तरफ फोर्स लगा उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये हो जाएगा, ए पेयर ऑफ बल्क कार्ट एक्सर्ट इतना न्यूटन फोर्स ऑन द फील्ड प्लॉट 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो अगेन W इज इक्वल टू F × S, अगेन द वैल्यूज आर गिवन। So try to note these question in your copy and try to solve it. And last we have इन एक्टिविटीज को आपको देखना है और बताना है कि वेदर देयर इज एंड देयर वर्क इज डन और नॉट। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे स्विमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो स्विमिंग के लिए फोर्स एक्सर्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, तभी वो स्विम कर पा रही है, अदरवाइज शी विल बी ड्रोन इनटू द रिवर या इनटू दैट पॉन्ड। सिमिलरली ए डंकी इज कैरिंग अ लोड, तो क्योंकि लोड पर फोर्स नीचे लग रहा है, इसके अगेंस्ट जो है डंकी ऊपर तरफ फोर्स लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट डंकी में आगे की तरफ हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ जो फोर्स है ये यहाँ पे जीरो वर्क, नो वर्क, यहाँ पे वर्क होगा। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर, यहाँ भी वर्क होगा बेटा, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, और उस बाल्टी पर, और वो पानी लेके ऊपर आ रहा है। सिमिलरली अगर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो देयर विल बी नो वर्क बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। एंड एट लास्ट वी हैव फूड ग्रेन ड्राइड इन द सन, अगेन वी हैव नो वर्क इज डन, बट इंजन इज पुलिंग ट्रेन, देयर इज वर्क। व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग डाउन द अर्थ, इसका आंसर मैंने अभी फिर से डिस्कस किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस आप करिएगा, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से हैं, ठीक है। दैट्स ऑल इन द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी पे बात करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।